आपके यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्रुखाबाद की जनता से जब हम लोगों ने सर्वे किया, सबसे पहले फर्रुखाबाद की जनता से जब हमने पहला सवाल पूछा, तो सबसे पहला सवाल हमने फर्रुखाबाद की जनता से पूछा, फर्रुखाबाद से कौन जीतेगा, यानी फर्रुखाबाद से कौन चुनाव जीतने जा रहा है। तो फर्रुखाबाद की जनता ने आंकड़े दिए। भारतीय जनता पार्टी 45% फर्रुखाबाद की जनता मानती है, 45% फर्रुखाबाद की जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद से चुनाव जीतेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के लिए 40% जनता मानती है कि अब की बार समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ जो वहाँ के उम्मीदवार है नवल किशोर साख, 40% जनता कहती है फर्रुखाबाद से अब की बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। वहीं 15% जनता कहती नहीं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी फर्रुखाबाद से चुनाव जीतेगी। इसके बाद हम फर्रुखाबाद की जनता से अगला सवाल पूछते हैं। फर्रुखाबाद में किस बहुत बड़ा सवाल, फर्रुखाबाद में किसे कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है, यानी फर्रुखाबाद में किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। तो आंकड़े निकल के आते हैं बहुत ही बड़े दिलचस्प आंकड़े। समाजवादी पार्टी को 40% वोट मिल सकता है फर्रुखाबाद में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट, यानी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का 8% वोट शेयर ज्यादा मिल सकता है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी को मात्र 12% वोट शेयर मिल सकता है, यानी फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बहुत आगे, यानी करीब 8% वोट भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। जबकि कांग्रेस का गठबंधन भी है समाजवादी पार्टी से, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का 8% वोट ज्यादा निकल रहा है फर्रुखाबाद से। इसके बाद हम अगला सवाल पूछते हैं फर्रुखाबाद की जनता से कि मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत का काम कैसा रहा, यानी जो वर्तमान के सांसद है मुकेश राजपूत, उनका काम कैसा रहा, कैसा लगा उनका काम। तो फर्रुखाबाद की ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हो गए, यानी अच्छा कहने वाले मात्र 40% लोग। फर्रुखाबाद की जनता कहती है मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत का कार्यकाल अच्छा रहा, उसमें मात्र 40% लोग इस बात से सहमत हैं। 52% लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा, 52% लोग कहते हैं मुकेश राजपूत का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, उनका काम अच्छा नहीं रहा। 8% लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत से लोगों की नाराजगी तो है, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का फिर भी ज्यादा है। यानी वोट परसेंटेज क्या मोदी के नाम पे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी का फर्रुखाबाद में ज्यादा है। फर्रुखाबाद को आपको याद ही होगा, कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा फर्रुखाबाद, उसके बाद में लगातार 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो वोट परसेंटेज तो भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा है। लेकिन जब ये सवाल हमने पूछा सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा, उनका कामकाज कैसा रहा, तो 52% जनता कहती है उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका वोट शेयर 48% आ रहा है। इसके बाद फर्रुखाबाद की जनता से पूछते हैं सपा कांग्रेस अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो नवल किशोर साख है फर्रुखाबाद में, क्या उनको प्रत्याशी बनाने से भाजपा को वहां हराया जा सकता है। यानी इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस मिलकर फर्रुखाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी नवल किशोर साख डॉक्टर भी हैं, कैंसर सर्जन है, क्या वो वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को चुनाव हरा सकते हैं। तो करीब 60% जनता फर्रुखाबाद कहती है हाँ इंडिया गठबंधन वहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकता है। वहीं 30% जनता ऐसी भी जो कहती नहीं मुकेश राजपूत को चुनाव नहीं हराया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हराया जा सकता। 10% लोग कहते हैं इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके बाद हम अगला सवाल फर्रुखाबाद की जनता से पूछते हैं जो बहुत ही बड़ा सवाल है, पीएम मोदी का कामकाज कैसा रहा, यानी प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज कैसा लगा आपको। तो 65% जनता बोलती है बहुत अच्छा कामकाज उनका लगा हमें, यानी 65% बहुत बड़ा आंकड़ा कहता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज अच्छा लगा। 30% ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं हमें प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज अच्छा नहीं लगा, खराब लगा। 5% लोग कहते हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हम अगला सवाल जब फर्रुखाबाद की जनता से पूछते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में किसे पीएम चुनेंगे, यानी 2024 लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप वोट डालने जाएंगे तो किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुनने जाएंगे, आपके बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। तो इसमें 60% लोग कहते हैं कि नहीं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे। 60% एक बहुत बड़ा आंकड़ा लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हीं के लिए हम वोट करने जाएंगे। 20% लोग कहते हैं नहीं राहुल गांधी को अब की बार चुनेंगे, अब की बार बदलाव करने जाएंगे। वहीं 10% ऐसे भी लोग थे जो अखिलेश यादव के नाम पर अपनी बात रख रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव को अब की बार प्रधानमंत्री होना चाहिए। 10% लोग अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे थे कि अब की बार अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके बाद हम फर्रुखाबाद की जनता से अपना अगला सवाल पूछते हैं, हमारी टीम जाती है उनके पास और पूछती है अगला सवाल, फर्रुखाबाद की जनता 2024 में किस मुद्दे पर वोट करेगी, यानी फर्रुखाबाद की जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेगी, कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे पर फर्रुखाबाद की जनता वोट करेगी जाकर। तो इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर विकास के मुद्दे पर 40% जनता कहती है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट करने जाएंगे। 10% जनता कहती है जातीय जनगणना के मुद्दे पर वोट करने जाएंगे। बहुत एक और इंटरेस्टिंग सवाल, राम मंदिर पर भी 20% जनता कहती है राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करने जाएंगे। आपको याद ही होगा कि प्राण प्रतिष्ठा इतने भव्य तरीके से हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद अनेक विपक्ष ने आरोप भी लगाए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव का लाभ लेने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी जल्दी करवाई। लेकिन ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लाभ भारतीय जनता पार्टी को क्या होगा, क्योंकि फर्रुखाबाद की जनता मानती है नहीं, 20% जनता मानती है वहाँ की कि हम राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे जाकर। वहीं रोजगार के मुद्दे पर भी वोट करने वालों की तादाद 30% लोग है। 30% लोग कहते हैं हम रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। इसके बाद जब हमने फर्रुखाबाद की जनता से अगला सवाल पूछा कि फर्रुखाबाद का अगला सांसद किसे होना चाहिए, यानी फर्रुखाबाद का जो बड़ा सवाल हमने पूछा, जो मेन सवाल है कि फर्रुखाबाद से अगला सांसद किसे होना चाहिए, तो फर्रुखाबाद की जनता कहती है मुकेश राजपूत जो वर्तमान सांसद हैं
45% जनता कहती है कि मुकेश राजपूत को फर्रुखाबाद का फिर से सांसद बनना चाहिए, तीसरी बार उनको सांसद बनना चाहिए। नवल किशोर साक जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं फर्रुखाबाद से, उनके लिए 40% लोग कहते हैं नहीं, अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए और नवल किशोर साक को अब की बार चुनाव जीतना चाहिए। 40% लोग नवल किशोर साक को कहते हैं कि उनको सांसद बनना चाहिए और 15% लोग ऐसे हैं जो कह नहीं सकते, उन्होंने तय नहीं किया कि कोई को हमें इन दोनों में पसंद नहीं आ रहा है, या उन्होंने भी कुछ तय नहीं किया कि फर्रुखाबाद का सांसद कौन होना चाहिए। इसके बाद हम पूछते हैं कि जो पूर्व सांसद हैं सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री भी रहे हैं, क्या उनके नाराज होने से फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा? इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर साक, कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है। ये सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के पास है, कांग्रेस उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन लगातार चुनाव लड़ने वाले सलमान खुर्शीद इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी नाराजगी भी आप जग जाहिर है, उन्होंने ट्वीट करके नाराजगी भी व्यक्त की, वो सीट समाजवादी पार्टी को क्यों दे दी? अगर वो नाराज रहते हैं, क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? तो इस बारे में फर्रुखाबाद की जनता कहती है, 40% जनता कहती है हाँ, सलमान खुर्शीद की नाराजगी से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और वहीं 45% जनता कहती है इससे कोई समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा उनकी नाराजगी से, और 15% जनता कहती है हम कह नहीं सकते कि नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसके बाद हम अगला सवाल फर्रुखाबाद की जनता से पूछते हैं, मुकेश राजपूत के जो वर्तमान सांसद है मुकेश राजपूत के कामकाज से क्या नाराज हैं आप लोग? मतलब अगला सवाल जनता से पूछते हैं कि क्या जो वर्तमान सांसद है मुकेश राजपूत, उनका कामकाज से क्या आप लोग नाराज हैं या नाराज नहीं है? तो फर्रुखाबाद की जनता कहती हाँ, 55% जनता फर्रुखाबाद की कहती है हाँ, वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत के कामकाज से नाराज हैं। वहीं 40% जनता कहती है नहीं, हम खुश हैं, उनके कामकाज से हम नाराज नहीं है, और 5% जनता कहती है हम कह नहीं सकते हैं। तो ये फर्रुखाबाद के बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब हमने सर्वे किया तब बहुजन समाज पार्टी ने फर्रुखाबाद से तब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साक को प्रत्याशी बनाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश राजपूत को प्रत्याशी बनाया था। तो इन्हीं दोनों को आधार मानकर हमने फर्रुखाबाद में सर्वे किया। कांग्रेस पास ये सीट थी नहीं, सलमान खुर्शीद की नाराजगी थी, तो सलमान खुर्शीद को भी हमने इस सर्वे में जोड़ा कि उनकी नाराजगी से क्या फर्रुखाबाद के परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। इन सब मुद्दों को लेकर हमने फर्रुखाबाद का मन टटोला और सर्वे किया, तो ये नतीजे निकल के आए। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा इस बारे में भी तो बहन कुमारी मायावती ने कोई घोषणा की नहीं है। प्रत्याशी होगा कौन, उसके बाद हमारी टीम फिर सर्वे करेगी, फर्रुखाबाद का माहौल क्या समझेगी। लेकिन हमारी टीम का आंकड़ा, जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो जो हमें फीडबैक मिला उसके अनुसार फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फर्रुखाबाद अब समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की वोट से ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन एक फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज ये होगा, समाजवादी पार्टी ने पीडीए समीकरण को साध कर डॉक्टर नवल किशोर साक को प्रत्याशी बनाया। उनका साफ तौर पर मानना था कि पीडीए अगर हम समीकरण को साधेंगे तो साक, मुस्लिम और यादव समीकरण बनने से फर्रुखाबाद में हो सकता है कोई उलटफेर हो जाए। लेकिन मौजूदा सांसद वहाँ के जो मुकेश राजपूत हैं, उनसे फर्रुखाबाद की जनता की थोड़ी बहुत नाराजगी तो है। लेकिन प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो फर्रुखाबाद की जनता खुलकर कहती है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है। तो वहाँ पे मुकेश राजपूत इतने मजबूत कैंडिडेट होते हुए भी नहीं, फिर भी मजबूत हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री को उनके साथ जोड़ा जाता है। और राम मंदिर का मुद्दा भी है, जो राम मंदिर का मुद्दा है उससे भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ वहाँ फर्रुखाबाद में लाभ हो रहा है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत ही फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तीसरी बार अपना सांसद बना ले जाए। और समाजवादी पार्टी जिन्होंने पीडीए की रणनीति के तहत अब की बार ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाया है कि सलमान खुर्शीद की जो सीट थी परंपरागत, उसको उस सीट को लेकर अपने पास रखा कि हम ये सीट जीत जाएंगे। अगर ये दांव भी सफल नहीं हुआ तो फिर अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज का फर्रुखाबाद का सर्वे यहीं तक था, यही हमने आंकड़े आपको बताए। अब अगले एपिसोड में हम किसी अन्य सवालों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए हमारे चैनल डी12 न्यूज़ को। अगर आपने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह, डी12 न्यूज़, फर्रुखाबाद।